जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं जया एकादशी को लेकर के, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। तो इसलिए लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। क्या बात है कि आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही है कि कोई और कारण है? देखिए, वीडियो को देखिए और उन उपायों को करिए। एकदम मैं जो भी उपाय बताती हूँ बहुत ही अचूक और बहुत ही साधारण, उसको आप आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जया एकादशी के विषय में। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। अब कृष्ण पक्ष की एकादशी समाप्त हो गई है, अब जो है शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी आने वाली है। इस दिन जो है नारायण और माँ लक्ष्मी देवी की उपासना की जाती है। मतलब एकादशी व्रत को बेहद ही शुभ माना जाता है। हमारे धर्म में अगर देखा जाए ना, हमारे धर्म ग्रंथ में, तो एकादशी व्रत को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमें माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बार एकादशी कब पड़ रही है। देखिए, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी रात 9:26 पर हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन जो है 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को लिया जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार जो है जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को ही रखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार एकादशी व्रत का पारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं जब भी आप लोगों को व्रत का मतलब उसका वो बताती हूँ समय, तो मैं पारण का भी समय बता देती हूँ। तो एकादशी व्रत का पारण जो है द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत पारण का समय है 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर के 9:17 तक है। जया एकादशी व्रत का पारण के बाद अन्न और धन का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से व्रत का पूर्ण फल जो होता है वह प्राप्त होता है। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने व्रत का पारण भी बता दिया और व्रत किस दिन है ये भी बता दिया। देखिए, मैंने पंचांग देख करके बताया है। अब जो पंचांग में है वो मैंने बताया है। अब रही भाई, देखिए अपने यहाँ क्या है कि हर व्रत और त्योहारों में बड़ी ही झंझट हो जाती है। कोई कहता है आज करना है, कोई कहता है कल करना है। तो इसलिए हर व्रत और त्यौहार 2-2 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एक ही सुझाव दूंगी कि जैसे कि जो भी आपके पंडित पुरोहित जो आपको कहते हो उस प्रकार से अपना मतलब व्रत करिए, उस दिन करिए। सबसे बढ़िया इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान अगर कोई है तो ये यही है कि अपने पुरोहित से, अपने पंडित से पूछ लीजिए, वो जो भी कहते हो वैसा करिए, उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बाकी पंचांग के अनुसार यही है। चलिए, ये तो हो गया आपका एकादशी व्रत और एकादशी व्रत का पारण। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इस दिन आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने जीवन से सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। अब सोचिए कितने सारे उपाय हैं दुखों को दूर करने के लिए, फिर भी लोग दुखी हैं। आखिर क्यों दुखी हैं लोग? उसका कोई तो कारण होगा ना कि हमारे धर्म में तो इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। दान पुण्य करना बनाया गया है, ये दान करिए, वो दान करिए, ऐसे पूजा करिए, ऐसे पाठ करिए ताकि आपका जीवन अच्छा चले। लेकिन उसके बाद भी लोग दुखी हैं। आखिर क्यों दुखी हैं?
तो वो अपने प्रारब्ध से दुखी हैं। जब तक किसी का प्रारब्ध पूरा नहीं होता है तब तक उसके सामने अच्छी चीज़ें आकर भी उसके किसी काम की नहीं होती हैं। अब जैसे मैंने ये वीडियो डाल दिया, ठीक है, अब ये वीडियो बहुत है, अरे सभी लोग ज्ञान ही बांट रहे हैं, कौन देखेगा इसको, हटा दिए। और मान लो किसी के मन में आया चलो देख ही लेती हूँ, शायद हो सकता है इन्होंने ही कुछ अच्छा बताया हो, तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि उनका वो बुरा समय टलने वाला है इसलिए उन्होंने देख लिया। और जिसका नहीं टलने वाला है वो तो भाई सभी लोग ऐसे ही ज्ञान बांट रहे हैं आजकल। और सही भी है, किसी हद तक अगर देखा जाए तो मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि भाई इतनी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें बताते हैं कि लोग क्या करें, लोग उसी में कंफ्यूज हैं। उस जगह पे हम भी रहेंगे तो हम भी कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन इसका सलूशन मैं आपको एक ही दूंगी कि आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए और वही जो कहता है उसी चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आपके मन में कोई संशय आता है तो उससे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, मतलब इस तरह से अपनी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। अगर आप 4 लोगों को एक साथ पकड़ के चलेंगे तो फिर आप जीवन भर कन्फ्यूज रहेंगे। तो कभी भी इन सब चीज़ों में 4 लोगों को लेकर के चलना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हमेशा एक आदमी को मतलब ऐसे पकड़ के रखिए, उसी की चीज़ें देखिए, उसी की चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उन्हीं उपायों को करने की कोशिश करिए ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा बन सके। हो सकता है भगवान का इशारा यही हो कि आप इनके साथ चलो, बस यही है। चलिए आज मैं आप लोगों को एकादशी का एक अचूक उपाय बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कितना कोई कर पाएगा। आज मैं आप लोगों को एकदम सरल सा एकदम सिंपल सा उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आप जो है बना लीजिए 108 हल्दी की माला, हल्दी की गांठ आती है ना, उसकी माला बना लीजिए। और लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रखिए, उनके सामने घी का दीपक जला करके रखिए। माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए, उनको जो है इस दिन सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, उनको जल बिल्कुल मत चढ़ाइए। देखिए पूजा तो करनी है उनकी, पर उनको जल नहीं चढ़ाना है माँ तुलसी को, क्योंकि वो भी एकादशी का व्रत रहती हैं अपने नारायण के लिए, शालिग्राम जी के लिए। तो इसलिए उनको जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है इस दिन, एकादशी के दिन और रविवार के दिन माँ तुलसी को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और उसके बाद उनकी परिक्रमा करिए 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनकी पूजा करके उसके बाद आइए लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, ठीक है। लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाइए और वो जो हल्दी की गांठ की माला आपने बनाई है उसको जो है लक्ष्मी नारायण को पहनाइए। लक्ष्मी नारायण मतलब ऐसी तस्वीर लीजिए जिसमें लक्ष्मी नारायण दोनों लोग हों, और ऐसे ही वो माला दोनों लोगों के ऊपर पहनानी है। आपकी जो भी मनोकामना हो उसको कहते हुए एक आटे का दीपक बना लीजिए बड़ा सा, और उस दीपक मतलब चौमुखा बनाइए और उसमें घी डाल दीजिए, चाहे तिल का तेल डाल दीजिए। भाई अगर आप उतना घी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप तेल डाल सकते हैं तिल का, लेकिन इतना होना चाहिए कि 2-4 घंटे तक वो दीपक आराम से जले। ऐसा नहीं कि बस इतना डाल दिए बस तुरंत जल के ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके सामने वह दीपक जला कर रखिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। इस दिन पीपल पर काला तिल डाल के जल अवश्य चढ़ाइए। लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना अवश्य करिए, अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए उनसे ज़रूर प्रार्थना करिए। हाँ, अब फिर यहाँ आ जाइए, आपने आटे का दीपक बनाया चौमुखा, उसको जला दिया, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। उसके बाद वहाँ बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ठीक। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए। उसके बाद अंत में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इसकी आरती करिए। उसके बाद उनको जो है प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में मतलब पीला कोई भी वस्तु आप चढ़ा सकते हैं, आप केला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन ध्यान रखिए कि इस दिन आप केला बिल्कुल नहीं खाएंगे, और हो सके तो इस दिन केले का दान भी करिए। इस दिन अन्न का दान अवश्य करिए, थोड़ा ही सही लेकिन अन्न का दान अवश्य ही करिए इस दिन, ठीक है। इस तरह से उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करिए और वो आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। हल्दी का टीका नारायण को भी लगाइए और स्वयं भी यहाँ अवश्य लगाइए अपनी कामना कहते हुए। और उसके बाद जो है सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह आपको क्या करना है, जो आपने आटे का दीपक बनाया है वो जल गया होगा तो उसको ऐसे ऐसे खूब आटा मसल लीजिए
और उसकी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे, चाहे बरगद के पेड़ के नीचे, चाहे जहाँ मतलब चींटी कीड़े जहाँ ज़्यादा हों वहीं पर ले जा कर के उसको डाल दीजिए। और जो हल्दी की माला आपने बनाई है उसको जो है आप उसको एक पीले कपड़े में बांध करके उसको एक जगह शुद्ध जगह पे रख दीजिए। जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए जो आपने मानी है, उसके बाद उस हल्दी की माला को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और आटे का हलवा बना करके थोड़ा सा प्रसाद बांट देना है। पर यह जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब करना है। बस इस तरह से करिए, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।